रीना अभी अभी कॉलेज से आई थी। तभी उसकी माँ सावित्री ने कहा, बेटी कैसा रहा तेरा पेपर, पास तो हो जाएगी ना। रीना झुंझलाते हुए बोली, माँ तुम्हारे कहने से मैं कॉलेज जा रही हूँ, यही काफी नहीं है। वहाँ मैं नकल कर रही हूँ। पास हो गई तो ठीक, नहीं तो मुझे तो रील बनाने में मजा आता है। सावित्री का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हे भगवान, फिर से रील। तेरा तो रील से पेट ही नहीं भरता। कल तेरी शादी करेंगे तो ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा। रीना हर दिन माँ को समझाती, लेकिन सावित्री पुराने ख्यालों की थी। इसलिए रीना बिना उनसे बात करे अपने कमरे में चली गई और मोबाइल से रील बनाने लगी। ये उसका रोज का काम था। वह मोबाइल से रील बनाती और उसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती थी। उसके लाखों में फॉलोवर्स भी बन गए थे। इधर सावित्री को उसके विवाह की चिंता सताने लगी थी। एक दिन सावित्री ने रीना से कहा, बेटी अब शादी कर ले। ये सुनकर रीना हंसते हुए बोली, माँ मैंने लड़का ढूंढ लिया है, बस तुमसे मिलवा देती हूँ। उसका नाम सतेंद्र है, पास के ही शहर का है। वह भी मुझे ऑनलाइन मिला था। रोज मेरी रील को लाइक और शेयर करता था। धीरे धीरे हम आपस में बात करने लगे। फिर वह मुझसे मिलने लगा। देखा रील का कमाल, तुम्हारी सारी टेंशन दूर कर दी। सावित्री चौंक गई, लेकिन उसके घर वालों को पता है कि तू रील बनाती है। रीना, माँ उसने बात कर ली होगी, हमें क्या। रीना ने लापरवाही से जवाब दिया। रीना ने एक दिन सतेंद्र को घर बुलाकर अपनी माँ सावित्री से उसकी मुलाकात करवा दी। सावित्री जी को भी सतेंद्र पसंद आ गया। कुछ ही दिनों में रीना की शादी सतेंद्र से हो जाती है। ससुराल में जाते ही रीना का बहुत स्वागत हुआ। उसकी सास सरस्वती अपनी बहू को बहुत लाड प्यार कर रही थी। सतेंद्र उनका इकलौता बेटा था। रीना अपने कमरे में पहुंची। वह फटाफट फोन निकालकर रील बनाने लगी। रील में उसने अपनी ससुराल के बारे में बताया। रात हो गई थी। तभी उसकी सास सरस्वती जी उसके पास आई। सरस्वती, बेटी अब तू आराम कर ले। कल सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाना, पड़ोस की औरतें मुंह दिखाई करने आएंगी। अगले दिन रीना सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती है। जब तक पड़ोस की औरतों के आने का समय होने वाला था, उसने छत पर जाकर 2 रील और बनाकर डाल दी। शाम के 4 बज गए, लेकिन उनके घर एक भी औरत नहीं आई। तब सरस्वती जी पड़ोस में गई। सरस्वती, अरे सुनीता, तू मेरी बहू की मुंह दिखाई करने नहीं आई। सुनीता, सरस्वती तेरी बहू ने तो पहले ही मुंह दिखाई कर दी। ये देख कितनी रील बनाकर डाल दी उसने, तो तेरा पूरा घर यही बैठे दिखा दिया है। बड़ी अच्छी रील बनाने वाली बहू लाई है तू अपने सुरेंद्र के लिए। अब तो पूरा मोहल्ला तेरी बहू को रोज देखेगा। ये कहकर सुनीता ने मोबाइल सरस्वती के हाथ में पकड़ा दिया। सरस्वती ने जब बहू की रील देखी तो उनको बहुत गुस्सा आया। वो जल्दी से घर आई। सरस्वती, क्यों री बहू, ये क्या पूरे मोहल्ले में हमारी नाक कटवा दी। सतेंद्र, क्या हुआ माँ, अभी तो रीना को आए 1 दिन हुआ है और आप उसे डांटने लगी। बेटा पहले दिन ही बहू का गुलाम बन गया। पहले इससे पूछ, इसने रील बनाकर डाल दी। पूरा मोहल्ला पहले ही इसे देख चुका है। अब हमारे घर मुंह दिखाई करने कौन आएगा। रीना कमरे में ये सब सुन रही थी। वो बाहर आई और बोली, रीना, माँ जी मुझे तो रोज 2 रील डालनी ही होती है। ये तो मैंने पहले ही इनसे कह दिया था। सतेंद्र, माँ इसी रील से तो हमारी मुलाकात हुई थी। सरस्वती, देख सतेंद्र, मुझे गुस्सा मत दिला। तू मेरा इकलौता बेटा है, इसलिए मैं लव मैरिज को तैयार हो गई। इसे यहाँ रहना है तो रील बनाना बंद करना पड़ेगा। रीना, सासू माँ आप जो मर्जी कहें, मैं अपना कैरियर खराब नहीं कर सकती। सतेंद्र, अरे रीना तू चुप हो जा, मैं माँ से बात करता हूँ, तू अंदर जा। रीना गुस्सा होकर कमरे में चली जाती है। सतेंद्र माँ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सरस्वती जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अगले दिन जब सतेंद्र सुबह दूध लेने जा रहा था तो 2 लड़के उसे मिले। पहला लड़का, भाभी की रील कब आएगी, हम तो इंतजार कर रहे हैं। दूसरा लड़का,
भाई अब तो घर में नौकर लगा ले, कब तक दूध लाता रहेगा। भाभी तो लाखों रुपए कमा रही होगी। सतेंद्र को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में घर आ गया और उसने दूध का बर्तन फेंक दिया। रीना पर चिल्ला पड़ा, रीना, तेरी वजह से लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। रीना आवाज सुनकर बाहर आई तो सतेंद्र ने उसे सारी बात बता दी। रीना, आप उनकी बातों पर ध्यान मत दो। तभी सरस्वती जी पीछे से आ गई। उन्होंने सारी बात सुन ली थी। सरस्वती, हाँ बेटा, तू तो बस अपनी पत्नी की सुन। आज मंदिर गई थी, वहाँ भी बस रीना की ही चर्चा हो रही थी। हमें तो अब ये मोहल्ला छोड़ना ही पड़ेगा। रीना, मां जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। मुझे कुछ दिन का समय दे दीजिए। अगले दिन से रीना घर का सारा काम करके रील बनाती। साथ ही वह कुछ देर के लिए घर से बाहर चली जाती थी। रील बनाने के लिए सरस्वती जी घर में बैठी थी। उन्होंने अब बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। एक दिन कुछ औरतें उनके घर आ गईं। उनमें सुनीता भी थी। सुनीता, सरस्वती बहन, हमें माफ कर दे। हमने तेरी बहू को गलत समझा, उसका मजाक उड़ाया, लेकिन आज उसकी वजह से हमारा पूरा एरिया बहुत साफ हो गया। साफ पानी आने लगा और सारे गुंडों को पुलिस पकड़ कर ले गई। सरस्वती, बहू ओ बहू, इधर आ, ये सब क्या कर दिया तूने? रीना, मां जी, मैं जब घर से बाहर रील बनाने जाती थी तो इस एरिया की जो भी समस्या होती थी, जैसे सफाई, गंदा पानी, गुंडागर्दी, इन सब पर रील बनाकर पोस्ट कर देती थी। सुनीता, बहू, हम सबने मन बना लिया है। अब तो इलेक्शन में तुझे ही टिकट दिलाएंगे और वोट भी तुझे देंगे। सब औरतें हंसने लगी। सरस्वती, बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा। रीना, मां जी, मैं तो आपका गुस्सा ठंडा होने का इंतजार कर रही थी। ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। रीना एक डायमंड नेकलेस अपनी सास को देती है। सरस्वती, बेटी, ये क्या है? ये तो बहुत महंगा होगा। रीना, हाँ मां जी, 5 लाख का है। ये पैसे रील बनाकर ही कमाए हैं मैंने। सुनीता, बेटी, हमारी बहू को भी रील बनाना सिखा दे। घर का काम तो मैं ही कर लूंगी। ये सुनकर सब हंसने लगे। रीना की मेहनत और समझदारी ने न सिर्फ उसके करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि पूरे मोहल्ले की सोच भी बदल दी। दोस्तों, परिवार और समाज नए बदलावों को आसानी से स्वीकार नहीं करते, लेकिन जब उसके फायदे दिखते हैं तो वही लोग समर्थन भी करने लगते हैं। अगर आप अपनी जगह सही है तो उसे प्रूव करके दिखाएं, पीछे नहीं हटे। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्द मिलती हूँ अगली कहानी पर। नमस्कार।